शेरू भाई जी, आप कोई कमेंट्री लगाएंगे 5-7 मिनट की? जी। जी। मुझे निहारा है नीले नभ की ओट से जिसने रह रहे मुझे निहारा है। बाह पसारे मुझको बुलाए दिल का वही सहारा है। दिल का वही सहारा है। जब से जाना है पहचाना, जब से जाना है पहचाना, कब नाचा मन मोर नहीं, मन मोर नहीं, मन मोर नहीं। एक मेरा मनमीत जहां, दूजा है कोई और नहीं, और नहीं कोई और नहीं। चल रे मना ले चल तू वहाँ, चल रे मना ले चल तू वहाँ। जग का जहाँ कोई शोर नहीं, शोर नहीं, कोई शोर नहीं। एक मेरा मनमीत जहां। तो प्यारे साथियों, सुना आपने बहुत ही लरजती गरजती सरसती लहरती बहुत ही प्यारी सी मीठी आवाज में जिसे गाया है सुरेश वाडकर जी ने, और इसको संगीतबद्ध किया है हम सबके प्रिय संगीतकार आचार्य हेमंत आचार्य जी ने। बहुत ही प्यारा सा गीत बन गया है। इस गीत की कितनी प्रशंसा करें, इसमें क्या नजाकत है, क्या इसकी खूबी है। इस गीत को देखिए तो एक तरफ जहाँ पर इसके भाव भी बहुत सुंदर हैं, वहाँ पर इतनी प्रिय धुन बन गई है कि जैसे हमको लेकर के चल रहा है, जग का जहाँ कोई शोर नहीं, ले चल मना ले चल तू वहाँ, जग का जहाँ कोई शोर नहीं। अद्भुत है। कहते हैं हजारों साल नरगिस अपनी बेनूरी पे रोती है, बड़ी मुद्दत पे होते हैं चमन पे दीदावर पैदा। तो ये गीत ऐसे मुद्दतों के बाद कहीं अच्छी तरह से आते हैं, और वो आकर के हमारे कानों के माध्यम से आकर हमारे दिल में समा जाते हैं। ऐसा ही प्रिय गीत सुनिए और सुन करके आनंद लीजिए, मस्ती में डूब जाइए। चलिए जग का जहां कोई शोर नहीं, जग का जहां कोई शोर नहीं। अद्भुत। तो प्यारे साथियों, चलते हैं गीत और संगीत के अंतिम पड़ाव पर। ब्रह्मा कुमारी निर्मला जी जोधपुर से बहुत ही सुंदर से गीत की फरमाइश करती हैं, और गीत के बड़े प्यारे से बोल हैं। तेरे करीब आए जब से तुझे है जाना, पाके तुझे ओ बाबा कुछ भी रहा न पाना। बहुत ही प्यारा सा, बहुत ही निर्मल, बड़ा ही
दिलचस्प गीत एक आपके सामने आ रहा है। सुनिए, देखिए, मुस्कुराइए और गुनगुनाते हुए परमात्मा की सानिध्य का अनुभव कीजिए। तेरे करीब आए जब से तुझे है जाना, तेरे करीब आए जब से तुझे है जाना, पाके तू अभी एक सेकंड में एकदम देश से न्यारी पावरफुल आत्मक रूप में स्थित हो सकते हो। फुल स्टॉप।
ओम शांति। गुड इवनिंग एवरीवन। आज की अव्यक्त मुरली की डेट है 27 मई 1977, 27 मई 1977, और आज की डेट है 12 नवंबर 2023, 12 नवंबर 2023। और आज की मुरली का टॉपिक है पावरफुल स्टेज, अर्थात बाप समान बीज रूप स्थिति। तो इसका पहला पार्ट कल पढ़ा था, परसों एक्चुअली, कल बफर डे था। तो पहले भाग में हमने समझा कि व्यर्थ संकल्पों से मुक्त होने के बारे में समझा हमने, और उसके लिए क्या विधियों को अपनाएं वह भी समझा, और निर्विघ्न कैसे बने, अमृत वेले को शक्तिशाली कैसे बनाएं, मुरली सुनने की विधि और उसको धारण कर उसका स्वरूप कैसे बने, यह भी समझा। तो अब हम सेकंड पार्ट पढ़ेंगे इसका आज, दूसरा भाग। इसमें हम समझेंगे महारथी बनने का पुरुषार्थ क्या है, सबसे श्रेष्ठ पुरुषार्थ कौन सा है। तो पढ़ते हैं और फिर साथ साथ में समझते जाएंगे। तो बाबा दीदी जी से बात कर रहे हैं। दीदी जी मतलब मनमोहिनी दीदी। तो उनसे मुलाकात करते हुए बाबा बोल रहे हैं, आज विशेष विदेश वालों का बाप को अपनी तरफ खींचने का चल रहा है। यह सभा देखते हुए भी बाप दादा को बार बार सामने विदेशी नजर आते हैं। विशेष याद के आकर्षण का बहुत फुल फोर्स से मीठी मीठी बातें करते हैं। हर एक अपने मन के उमंग का संकल्प बाप के आगे ऐसे रख रहे हैं जैसे सम्मुख बातें की जाती हैं। विदेश में रहने वालों को इतनी खुशी क्यों है, बाबा पूछ रहे हैं। इसका कारण क्या है? क्योंकि नई नई फुलवाड़ी समझती है कि हम पीछे आने वाले जब तक कोई विशेष कार्य नहीं करेंगे तो हाई जंप मतलब ऊंची छलांग देकर आगे कैसे बढ़ेंगे। तो उन्हों को यह लगन है हम कुछ विशेष करके दिखाएं, जो ना हुआ है वह करके दिखाएं। इस कारण इस नशे में रात दिन तन धन कुछ दिखाई नहीं देता है। तो लक्ष्य अच्छा रखा है। हर एक स्थान यही सोच रहा है कि हमारे देश का चारों ओर नाम निकले। इस रेस के कारण एक दो से आगे बढ़ रहे हैं। विदेश से नाम निकलना है यह तो ठीक है, लेकिन किस कोने से निकलता, कौन सा स्थान निमित्त बनता, किस स्थान का व्यक्ति निमित्त बनता है। इसलिए हर एक अपनी धुन में लगे हुए हैं, और बाप दादा को भी बच्चों की मेहनत और उत्साह अच्छा लगता है। तो बाबा यहाँ पे विदेशियों की एक्चुअली इंटरनेशनल सभा ही बैठी हुई है, देशी भी हैं विदेशी भी हैं, और बाबा मुख्य विदेशियों से बात कर रहे हैं जो उनकी रूह रूहान है, मीठी मीठी बातें कर रहे हैं। उनका ज्यादा बाबा को मतलब वो फील कर रहे हैं बाबा, उनकी बातें जो भी वो कर रहे हैं। क्योंकि उस वक्त 1977 में विदेशों की नई नई सेवाएं शुरू हुई थी, तो हर कोई अपनी तरह से उमंग उत्साह से बहुत सेवा में लगे हुए थे। तो बाबा उनका उत्साह बढ़ाते हुए ये सब बातें उनको बोल रहे हैं।
और फिर बाबा ने दादी जी को बोला, दादी जी मतलब प्रकाशमणि दादी जी, तो आप यहाँ बैठी हो या विदेश में? विदेश सर्विस के प्लान चलते हैं कि जब प्लेन में चढ़ेंगी तब प्लान चलेंगे। तो यहाँ पे एक प्लेन है एरोप्लेन और एक प्लान है, प्लान मतलब योजना। तो विदेश सर्विस की योजना चलती है कि जब प्लेन में एरोप्लेन में चढ़ेंगी तब प्लान चलेंगे। महारथियों से एक प्रश्न पूछते हैं बाबा, महारथियों से एक प्रश्न पूछ रहे हैं। बाप से तो बहुत पूछते हैं, क्योंकि महारथी और सब बच्चे बाप से तो बहुत पूछते हैं ना प्रश्न। तो महारथी, तो बाबा बोल रहे हैं महारथियों से एक प्रश्न पूछते हैं। बाप से तो बहुत पूछते हैं, महारथियों के लिए विशेष है ये क्वेश्चन, प्रश्न। रूह रूहान महारथियों से अच्छी लगती है। विजय माला के जो मणके बनते हैं, पहला नंबर व 108वां नंबर, दोनों में अंतर क्या है? पूछ रहे हैं बाबा महारथियों से। कहलाते तो सब विजयी रत्न हैं, नाम ही है विजय माला। वो जो माला जपते हैं तो उसका नाम ही है ना विजंती माला। लेकिन पहला नंबर विजयी रत्न और जो लास्ट का विजयी रत्न है, उनमें कोई विशेष सब्जेक्ट अर्थात विषय पर विजय का आधार है, वह टोटल नंबर पर आधार है। एक होता है विशेष सब्जेक्ट में, दूसरा होता है सब सब्जेक्ट्स के टोटल मार्क्स का अंतर। तो बाबा बोलते हैं ना, चारों सब्जेक्ट जरूरी हैं, ज्ञान योग धारणा सेवा। तो जो चारों में पास होगा तो उसको बोला जाएगा पास विद ऑनर्स। तो बाबा उस हिसाब से पूछ रहे हैं कि एक होता है विशेष सब्जेक्ट में, दूसरा होता है सब सब्जेक्ट्स के टोटल मार्क्स का अंतर। तो इसकी गुह्यता क्या है, अर्थात विजय की गुह्य गति, इसमें बहुत कुछ रहस्य भरा हुआ है। युगल दाने की विशेष सब्जेक्ट कौन सी है और अष्ट रत्नों की कौन सी है, 100 रत्नों की कौन सी है, उसमें भी आगे और पीछे वालों में क्या अंतर है? तो कितने सारे प्रश्न पूछे बाबा ने महारथियों से। इस गुह्य गति को आपस में मनन करना, तो ये होमवर्क दे दिया है बाबा ने महारथियों को, और हम भी महारथी हैं तो हम भी मनन कर सकते हैं। तो एक्चुअली तो इस सब चीजों की जो आधार है वो पवित्रता है, पवित्रता के ऊपर ही ये सब कुछ आधारित है। तो इस गुह्य गति को आपस में मनन करना, फिर बताएंगे। आज चक्कर लगाया ना, यह तो बहुत छोटी बात, यह तो हुई मोटी बात, लेकिन विशेष महारथियों के पुरुषार्थ में क्या महीन अंतर रह जाता है, जिससे 2 नंबर के बाद तीसरा आता, फिर चौथा आता। है महारथी, नामी ग्रामी, लेकिन दूसरा तीसरा नंबर भी किस आधार से बनता है? तो आज महारथियों के इस गुह्य गति के पुरुषार्थ को देख रहे थे। अष्ट में भी पहला नंबर और 8वां नंबर में क्या अंतर है? बाबा पूछ रहे हैं उनसे कि जो अष्ट में भी आते हैं, इष्ट देव जो बनते हैं, उनकी माला में भी पहला नंबर और 8वां नंबर में क्या अंतर है? तो पूछते तो 8 ही है ना, लेकिन पूजा में भी अंतर, विजय में अंतर है। हर एक की विशेषता भी विशेष है, और फिर जो कमी रह जाती है वह भी विशेष है, जिसके आधार पर फिर नंबर बनते हैं। आज दोनों ही देख रहे थे, तो यह आपस में विचार करना, समझा? तो ये बाबा ने होमवर्क देके उनको छोड़ दिया है। अब वो अगली बार इसमें
बात करेंगे इस बारे में। अब बाबा दिल्ली पार्टी से बात कर रहे हैं। दिल्ली को दरबार बनाया है, पूछ रहे हैं। दिल्ली दरबार कहते हैं तो दिल्ली को अपनी राज्य दरबार बनाई है? राजाई तैयार हो गई है? दरबार में कौन बैठेंगे? दरबार में पहले तो महाराजा महारानियां चाहिए। कितने महाराजा महारानियां तैयार हुई हैं? दिल्ली वालों को राज्य का फाउंडेशन मतलब नींव लगाना है। राज्य का फाउंडेशन कैसे लगेगा? उसका आधार क्या? राज्य अर्थात अधिकार प्राप्त कर लेना। पहले स्वयं का राज्य, फिर विश्व का राज्य। तो बाबा यहाँ पे स्वराज्य अधिकारी सो विश्व राज्य अधिकारी की बात समझा रहे हैं। तो अपने मन बुद्धि और संस्कारों पर राज्य करना पहले, तो वही विश्व का राज्य अधिकारी भी बन सकता है। बाबा ये बहुत मुरलियों में बोलते हैं। कभी बाबा बोलते हैं भ्रिकुटी तख्त नशीन, फिर बाप के दिल तख्त नशीन, और फिर विश्व राज्य के तख्त नशीन। तो पहले स्वयं का राज्य, फिर विश्व का राज्य। तो दिल्ली निवासी स्वयं पर अधिकारी बने हैं। विदेश से तो नाम निकलेगा, लेकिन नाम पहुंचेगा कहाँ? तो ये भी बाबा ने बहुत बार बताया कि विदेश वाले ही भारत को जगाएंगे, वहां से नाम निकलेगा। लेकिन नाम पहुंचेगा कहाँ? तो दिल्ली में ही पहुंचेगा, किसी ने बोला। तो दिल्ली वालों को नवीनता करनी चाहिए, क्योंकि सेवा का आदि स्थान है। क्योंकि सेवा दिल्ली से ही स्टार्ट हुई थी, यज्ञ की। तो सेवा की बीज रूप दिल्ली है। तो जैसे दिल्ली आदि स्थान है सेवा के हिसाब से, और राज्य का स्थान राजस्थान भी है, तो दोनों ही हिसाब से दिल्ली वालों को विशेषता करनी चाहिए। तो क्या करेंगे? मेला करेंगे, कॉन्फ्रेंस करेंगे? यह तो पुरानी बातें हो गई, बाबा बोल रहे हैं। लेकिन नवीनता क्या करेंगे? पहली बात तो दिल्ली वालों का एक दृढ़ संकल्प संगठित रूप से होना चाहिए कि हम सब दिल्ली का किला मजबूत कर सफलता होनी ही है। इस संकल्प का व्रत एक हो। तो बाबा एक संकल्प का व्रत लेने की बात कर रहे हैं और दृढ़ संकल्प की बात कर रहे हैं। जैसे कोई भी कार्य में सफलता के लिए व्रत रखते हैं ना, वह तो स्थूल व्रत रखते हैं, लेकिन यह मनसा का व्रत है, जिस व्रत से निमित्त कोई भी कार्य करेंगे। तो बाबा यहाँ पे स्थूल व्रत और सूक्ष्म व्रत की बात बता रहे हैं। भला कार्य साधारण भी हो, बाबा बोल रहे हैं कि कार्य बेशक साधारण भी हो, रिजल्ट नवीनता की हो। मानो कॉन्फ्रेंस करते, बाहर का जैसे रूप साधारण का होता, लेकिन सफलता नवीनता की हो। तो बाबा समझा रहे हैं कि कुछ नवीन करके दिखाओ। जब एक ही समय और सर्व का एक ही संकल्प व्रत होगा कि होना ही है, तो देखो दिल्ली क्या कमाल करती है। कमजोरी के संकल्प ना हो, होना है नहीं होना है, होगा नहीं होगा, अभी तक तो हुआ नहीं, यह कमजोरी के संकल्प हैं। तो बाबा समझा रहे हैं कि नेगेटिव या कमजोर संकल्प नहीं करने। एक दृढ़ संकल्प की भट्टी हो, फिर सब दिल्ली को कॉपी करेंगे। अभी ऐसी कोई नवीनता दिखाओ। तो हर मंथ, हर महीने तीसरे संडे को किया जाता है ना, ये एक ही संकल्प में टिक के सब लोग करते हैं ना भट्टी नुमा शाम में। तो एक दृढ़ संकल्प की भट्टी हो, फिर सब दिल्ली को कॉपी करेंगे।
अभी ऐसी कोई नवीनता दिखाओ। भाषण किया, जनता आई, सुना और गए। भाषण करने वाले ने भाषण किया और चले। यह तो होता रहता है। अब डबल स्टेज स्वयं की और दूसरी स्थान की तैयार करो। तो अपनी स्टेज भी स्थिति बनानी है और दूसरी स्थान की जहाँ पे सेवा करनी है। तो दो धरनी बनानी है, बाबा बोल रहे हैं। जब डबल स्टेज हो तब सफलता हो। स्थूल स्टेज पर झंडा लगाना, स्लोगन लगाना, चित्र लगाना बहुत सहज है। तो जब भी कुछ करते हैं कॉन्फ्रेंस वगैरह, तो ये स्थूल स्टेज पे झंडा लगाना, स्लोगन लगाना, चित्र लगाना, बाबा बोल रहे हैं बहुत सहज है। लेकिन हर एक चैतन्य चित्र हो, मतलब हम जो सेवा करने वाले ब्राह्मण हैं, हर एक चैतन्य चित्र हो, मतलब अपने गुणों से, बिहेवियर से, व्यवहार से दिखाए। हर एक की बुद्धि में विजय का झंडा लगा हो, मतलब बुद्धि में दिखे, लोगों को भी व्यवहार में दिखे कि हाँ विजय का झंडा लगा हो। स्लोगन सबका एक हो। कौन सा स्लोगन? सफलता हमारा जन्म सिद्ध अधिकार है। फिर देखो दिल्ली वाले कमाल करेंगे। दिल्ली वालों को विशेष एक लिफ्ट की गिफ्ट भी है। वह कौन सी है? दिल्ली वालों का, उसमें भी विशेष शक्ति सेना का विशेष गुण कौन सा है? यज्ञ की स्थापना के कार्य में दिल्ली की शक्ति सेना का सुदामा मिसल जो चावल चपटी काम में आई है, वह बहुत महत्व के समय काम में आई है। तो उस वक्त बेगरी पार्ट भी थोड़ा खत्म हुआ ही था या चल रहा था थोड़ा थोड़ा। तो सुदामा का तो पता ही है ना, जैसे चावल एक मुट्ठी ले आए और फिर कृष्ण ने कैसे उनको महल दे दिए। तो ऐसे ना जो माताएं थी उस वक्त, तो कुछ भी छोटा मोटा, कभी चावल, नमक, चीनी वगैरह ऐसे छोटा मोटा पोटलियों में बांध के ले आते थे सेवा के लिए, और बाबा को बोलते थे बाबा सफल करो इनको। तो उस बात की बाबा बात कर रहे हैं कि यज्ञ की स्थापना के कार्य में दिल्ली की शक्ति सेना का सुदामा मिसल जो चावल चपटी काम में आई है, वह बहुत महत्व के समय काम में आई है। तो महत्व था ना उस वक्त यज्ञ में। तो महत्व के समय कोई कार्य में चीज लगाओ तो उसका ज्यादा महत्व है। तो महत्व के समय पर अगर कार्य में चावल चपटी भी लगाते, मतलब छोटी सी चीज भी लगाते हो, तो वह बहुत वृद्धि हो जाती है। और अभी देखो यज्ञ कितना भरपूर है दिल्ली में। जैसे समय इतना फलीभूत नहीं होता, समय पर सहयोग देने से दिल्ली वालों को विशेष गिफ्ट की लिफ्ट मिली है। बाप की ओर से ड्रामा प्रमाण दिल्ली वालों को सदा संपन्न रहने का वरदान प्राप्त है। तो ये भी बाबा ने बताया। दिल्ली की धरनी का फाउंडेशन अच्छा है, आधार, नींव, एग्जाम्पल, मिसाल बनने वालों को विशेष सहयोग मिलता है। मतलब उदाहरण बने हैं ना हम दिल्ली वाले, तो उदाहरण बनने वालों को विशेष सहयोग मिलता है। दिल्ली को निमित्त सेवा, अन्य सेवा स्थानों के निमित्त एग्जाम्पल बने। जैसे आदि में विशेषता दिखाई, वैसे अभी दिखाओ, तो उसका सहयोग मिल जाएगा। दिल्ली वाले फॉरेन, मतलब विदेशी वालों से भी अच्छे प्लान बना सकते हैं, क्योंकि यहाँ बहुत सेवा के साधन हैं। यहाँ मेहनत की जरूरत नहीं, सिर्फ किला मजबूत की बात है। मतलब एक मत, एक मत का वातावरण बनाने की बात कर रहे हैं बाबा यहाँ पे। सिर्फ किला मजबूत की बात है। अच्छा, जब सबके संकल्प की अंगुली इकट्ठी होगी तो हर कार्य सफल होगा। तो सबके संकल्प की उंगली जैसे दिखाते हैं ना, गोवर्धन पर्वत के नीचे हर एक की एक उंगली लगी हुई है, तो उस टाइप से जब सबके संकल्प की अंगुली इकट्ठी होगी तो हर कार्य सफल होगा। सबकी नजर दिल्ली पर है।
जब एक दो के समीप हो हाथ में हाथ मिलाएंगे तब घेराव डाल सकेंगे। तो इसका ये भी मतलब हो सकता है कि उद्धार कर सकेंगे तब सबका, घेराव डाल सकेंगे। हाथ में हाथ मिलाना मतलब संस्कारों का रास भी करना बोल सकते हैं इसमें। हाथ में हाथ मिलाना अर्थात संकल्प मिलाना, सब में एक जैसा उमंग उत्साह हो, दिलाना ना पड़े। अच्छा, पुरुषार्थ की गुह्य गति क्या है, अब बाबा पूछ रहे हैं, अथवा श्रेष्ठ पुरुषार्थ कौन सा है? फिर उसका जवाब दे रहे हैं बाबा, हर संकल्प श्वास में स्वतः बाप की याद हो, इसको कहा जाता है स्मृति स्वरूप। स्मृति स्वरूप अर्थात समर्थी स्वरूप। जैसे भक्ति में भी कहते हैं अनहद शब्द सुनाई दे, अजपा जप चलता रहे, ऐसा पुरुषार्थ निरंतर हो बिना अंतर के, इसको कहा जाता है श्रेष्ठ पुरुषार्थ। याद करना नहीं, याद आता ही रहे। तो याद करने में तो मेहनत लगती है ना, तो बाबा कह रहे हैं याद करना नहीं मतलब मेहनत नहीं, याद आता ही रहे। तो मोहब्बत होगी तो याद आता ही रहेगा। महारथियों का पुरुषार्थ यह है, क्या? महारथी अर्थात स्वतः याद। महारथी का हर संकल्प महान होगा। जितना जितना आगे बढ़ते जाएंगे साधारणता खत्म होती जाएगी, महानता आती जाएगी। यह है बढ़ने की निशानी। तो यहाँ पे बाबा बोल रहे हैं परखना है, परखना आना चाहिए। संकल्प बोल चाल चलन में परिवर्तन आ रहा है या नहीं, हमारे स्वप्नों में भी कोई व्यर्थ नकारात्मक बात तो नहीं है, उत्तेजना आवेश खत्म हुआ है या नहीं, ये चेक करना है हमको, और समर्थ संकल्पों में रमन करना है। तो अभी बाबा को याद प्यार देते हैं। हमारे मन को सुमन बनाने वाले, दृढ़ता की शक्ति भरने वाले, बुद्धि को महीन बनाने वाले, महान बनाने वाले, साधारण संस्कारों को दैवी सत्युगी संस्कारों में परिवर्तन करके हमें बाप समान बीज रूप स्थिति में स्थित करने वाले बाप दादा को ढेर सारा याद प्यार और नमस्ते। शुक्रिया बाबा, शुक्रिया। 1 मिनट साइलेंस रखेंगे, बाबा को याद करेंगे। ओम शांति। शुक्रिया आपका भी। तो अभी सभी मुरली चिंतन कर सकते हैं। आज बाबा ने हमें क्या बताया। दीपावली का शुभ अवसर है और हम सभी भाग्यवान आत्माएं जो बाबा के महावाक्य सुन रहे हैं। तो सभी शेयर करें आज बाबा ने हमें क्या बताया है मुरली में। जी बोलिए। जी ओम शांति दीदी। तो बाबा ने कहा है डेली वाले को बोला कि सफलता के लिए उनको क्या नवीनता करनी है, क्योंकि मेला और कॉन्फ्रेंस करना तो बाबा बोले कि ये तो सब पुरानी बातें हो गई है और फिजिकल भी है।
तो बाबा ने फिर नवीनता के लिए कहा है कि दृढ़ संकल्प संगठन रूप में करो, मनसा के व्रत ले करके सब दिल्ली के किला को मजबूत करो, मनसा के व्रत से संगठन के रूप में, तो फिर सफलता होनी ही है। और बाबा बोला कि कमजोर संकल्प नहीं लेना कि होगा या नहीं होगा, ऐसे नहीं सोच करके करना और भट्टी करना। तो ये सब नवीनता में आता है। दृढ़ संकल्प से भट्टी करेंगे, फिर सब डेली वाले को कॉपी करेंगे। अब बाबा बोला किला मजबूत करना है, तो जब सबके संकल्प की उंगली इकट्ठा होगी तो हर कार्य सफल होगी। और फिजिकल झंडा जो है, चित्र लगाना या ये सब तो सहज है, लेकिन बुद्धि में विजय का झंडा हो, सफलता हमारा जन्म सिद्ध अधिकार है, ये फॉलो करना है हमें। ओम शांति। जी, सुबह भी बाबा ने मुरली में यही हमें बताया कि कमजोर संकल्प नहीं करने हैं और हमेशा अपना जो बर्थ राइट है उसको याद रखना है, निश्चय हो। तो निश्चय बुद्धि बाबा ने कहा विजय। और कोई बताएगा? जी बोलिए। ओम शांति। एक तो आज बाबा ने कहा कि जब सेवा करो तो डबल स्टेज तैयार हो, कि स्थूल जगह स्थूल स्टेज तो तैयार हो ही, पर अपनी स्टेज भी तैयार हो, अपने ऊपर अटेंशन हो, तब जाके सेवा करो। और बाबा तो हमेशा बोलते हैं कि 108 की माला में आओ, लेकिन आज तो बाबा ने बहुत ही ज्यादा महीनता से पुरुषार्थ करने के लिए बोला है। इस पे तो बहुत चिंतन कर सकते हैं कि 1 नंबर और 8 नंबर के बीच में भी बहुत बहुत सूक्ष्म फर्क है, लेकिन फर्क है तभी वो 1 नंबर और 8 नंबर है। तो हमें कितना पुरुषार्थ करना है, इसके लिए हम डिस्कस कर सकते हैं ये पॉइंट्स। ओम शांति। जी दीदी, शीतलता दीदी आप बोल सकते हो। ओम शांति भाई की आवाज आ रही है? आवाज आ रही है मेरी? क्लियर है? हाँ जी दीदी, आ रही है। हाँ जी। आज बाबा ने बताया कि महारथी की पहचान ये भी है कि महारथी को याद करने की जरूरत नहीं पड़ती, उसका स्वतः ही बाबा से लगाव लगा रहता है। जैसे हमारे बहुत प्रिय संबंधी भी होते हैं, जैसे बाबा ने थोड़े से दिनों पहले मुरली में कहा था, जब जैसे कन्या की सगाई होती है ना, तो उससे लगन लग जाती है, उससे याद रहती है। और जैसे बच्चा होता है उसको माँ की, और माँ को बच्चे की याद रहती है, तो वैसे ही महारथी को निरंतर बाबा की याद स्वतः ही आती रहती है। उससे ये नहीं कि लिंक जोड़ना पड़ता है जबरदस्ती। तो वो हमको भी ऐसा किसी न किसी तरह सर्व संबंध बाबा से इतना गहराई में जोड़ना चाहिए, जिससे हमें याद करने की आवश्यकता ना हो, स्वतः ही हमारे दिल में एक तार हमेशा उनसे जुड़ा रहे। शांति। जी, उनकी तार बाबा से हमेशा निरंतर जुड़ी रहती है, जोड़नी नहीं पड़ती, निरंतर ही जुड़ी रहती है। इससे मन में बाबा ही बाबा रहता है हर समय। बहुत अच्छा दीदी जी। और क्या कहा बाबा ने? और आत्मा भी शेयर कर सकती, इन्होंने नहीं शेयर किया अभी तक। और क्या कहा बाबा ने आज? बोलिए निर्मल, निर्मल जी बोलिए आप। बोल सकते हैं निर्मल जी, आप निर्मल जी बोल सकते हो आप। सॉरी। ओम शांति। जी दीदी, मैं अभी जुड़ी तो मैं मुरली नहीं सुन पाई आज। अनम्यूट किया था ना आपने, मैं तभी कहा दीदी जी। हाँ, ये अनम्यूट कोई करने बात, कैसे? कोई बात नहीं जी। कोई और शेयर कर सकता है? बाबा ने आज दिल्ली वालों को क्या संकल्प लेने के लिए कहा? किस चीज का संकल्प, कोई बताना चाहेंगे? दिल्ली वालों को कौन सा संकल्प कहा है बाबा ने?
जी, दृढ़ संकल्प लेना है, डिटर्मिन होकर के। जी जी जी, दृढ़ता। जी भाई जी, कोई बोल नहीं रहा है, मैं एक और पॉइंट शेयर कर सकती हूँ। जी जी जी, तो बाबा ने आज मुरली में कहा है कि अष्टरत्न में भी पहला नंबर और 8वां नंबर में क्या अंतर है। तो फिर बाबा ने बोला, पूजते तो 8 का ही है, लेकिन पूजा में भी अंतर और विजय में भी अंतर। हर एक के विशेषता भी विशेष है और कमी भी विशेष है, जिसके आधार पर फिर नंबर बनते हैं। तो ये अच्छा लगा मुझे पॉइंट कि नंबर कैसे बनते हैं। पूजते तो 8 का ही है, लेकिन पूजने में भी अंतर है और विजय में भी अंतर है। जी जी, पूजने में भी अंतर है, विजय में मतलब होते दोनों समीप है। देखो पहले वाला भी समीप है, वो लास्ट वाला भी समीप होगा, जी लेकिन अंतर तो है ना दोनों में, बहुत अच्छा। हेमा जी आप बोल सकते हो। जी, ओम शांति भाई। दिल्ली वालों के लिए बाबा ने बोला कि दिल्ली वाले तो विदेशियों से भी अच्छे प्लान बना सकते हैं, क्योंकि यहाँ सेवा के साधन है। और आदि में भी विशेषता, मतलब दिल्ली से ही शुरुआत हुई थी, कमला नगर दिल्ली से। तो जी उसके लिए बाबा ने बताया कि मेहनत की जरूरत नहीं, सिर्फ ये किला मजबूत करने की बात है। संकल्प की उंगली इकट्ठी होगी तो हर कार्य सफल होगा ही होगा। जी, पहला सेंटर कमला नगर दिल्ली में ही खुला था, जगदीश भाई जी ने खोला था, बहुत अच्छा जी। चारों सब्जेक्ट में विजयी होते हैं। और क्या क्या प्यारे बाबा ने, और आप में कोई शेयर करना चाहिए कोई पॉइंट? ओम शांति भाई जी, आज बाबा ने ये भी बताया कि कुछ जो बच्चे हैं ना, मतलब महारथियों के बारे में, चारों सब्जेक्ट में पास से डॉलर होते हैं, लेकिन कुछ जो होते हैं वो केवल एक सब्जेक्ट है। जैसे किसी को ज्ञान में बहुत इंटरेस्ट है, ज्ञान में बहुत आगे निकल गया, लेकिन वो योग में पिछड़ गया, कोई योग में ज्यादा निकल गया या ज्ञान में। तो जो महारथी जो नंबर 1 या वो होंगे, मुझे आत्मा को ऐसा लग रहा है वो चारों ही सब्जेक्ट में, ज्ञान, योग, धारणा, सेवा में नंबर 1 जाएंगे। क्योंकि बहुत छोटी छोटी सूक्ष्म जो धारणाएं या कहो या योग या ज्ञान है, जैसे बहुत छोटी छोटी कमियां होती है, उसी से कुछ लोग नंबर आगे ले लेते हैं, कुछ लोग पीछे। तो ये मेरा ऐसा गलत चला। ओम शांति। जी जी, बहुत अच्छा। जी भाई जी, मेरा एक क्वेश्चन है। क्योंकि अभी कोई बोल नहीं रहा है तो मैं पूछती हूँ कि युगल दाने की विशेष सब्जेक्ट्स कौन सी है कि अम, 8 और अष्टरत्न में, और फिर 100 रत्नों की कौन सी अंतर है, उनमें भी आगे और पीछे वालों में क्या अंतर है। तो किस किस तरह से हम उसको नंबर वाइज बनाते हैं। जानते तो है पूजा करने में और विजय में भी अंतर होती है, वो अष्टरत्नों को बोला, लेकिन जो 100 नंबर वाली माला बनती है उसमें नंबर 1 2 3 4 जो नंबर्स आते हैं उसके में क्या अंतर है। आई दीदी, मीन बाबा ने विजयंती माला की बात की, तो इस माला में सबसे ऊपर फूल होता है, शिव बाबा। फिर युगल दाना कौन होता है? मम्मा बाबा, ब्रह्मा सरस्वती। जी जी, वो तो मैं समझती हूँ, लेकिन जैसे फिर उसके बाद में फिर माला जब जपते हैं ना, तो 1 2 3 4 108 तो होता है, जो कुछ होता है 108। तो फिर उसमें उसका भी बाबा ने क्वेश्चन किया है कि उसमें भी अम, अंतर क्या होती है, क्यों पहला नंबर, दूसरा, तीसरा, चौथा, तब 100 माला बनता है ना। तो उसका भी अंतर क्या है, क्या कैसे हम डिफरेंशिएट कर सकते हैं, क्या सब्जेक्ट्स के आधार पर कि टोटल मार्क्स पर, कैसे अ, हम कर। ओम शांति जी, मेरे मन में जो संकल्प चला, मुझे आत्मा ने बताऊं मैं। देखिए, जैसे ब्रह्मा बाबा मम्मा थी, वो निरंतर बाबा की याद में रहते थे। तो परम धाम में अगर हम जाएं तो देखिए, परमात्मा शिव और उनके पास एकदम 2 दाने हैं, 2 स्टार दिखाई देते हैं ना आत्मा। वो हो गए वो ब्रह्मा बाबा और सरस्वती माँ जी की फर्स्ट वो बनेंगे ना, विश्व महाराज। उसके बाद जो आप देखिए परम धाम में 8 करके कुछ दिखाई देता, मतलब वो अष्ट रतन हो गए। ऐसे जो यहाँ पे इस साकार दुनिया में जितना निरंतर बाबा की याद में रहेगा, वो परम धाम में भी पास होगा और माला में फूल दानों के भी पास रहेगा।
मतलब जो जो माला जो जपने वाली माला है उसमें फूल है, उसके बाद फिर 2 दाने, फिर 2 दाने, फिर 2 दाने, देखते हैं 108 करके कंप्लीट होती जाती है माला। तो जो परम धाम में बाबा के पास रहेगा, मतलब निरंतर जो बाबा को याद करता रहेगा, जो परम धाम में बाबा के नजदीक रहेगा, वो जो ये दुनिया में साकार माला हम जपते हैं ना, उनको भी उसी रूप में याद किया जाएगा। और युगल दानों में जो मेरा संकल्प चला, कुछ माताएं जो होती है केवल माताएं ज्ञान में आती है, उनके हस्बैंड ज्ञान में नहीं रहते हैं। कुछ जो होते हैं ना, वो हस्बैंड वाइफ दोनों साथ में ज्ञान में आते हैं। तो शायद बाबा का इससे भी कुछ मेरे ख्याल से कुछ रहा हो लिंक, क्योंकि हम जितनी भी आत्माएं जुड़ी है ना, उन वो कल्प पहले भी जुड़ी थी, हमारा ऐसा ही कर्म है और हमारे युगल का भी कर्म है। तो वो जो आत्माएं जुड़ती है युगल रूप में, जो हस्बैंड और वाइफ दोनों साथ में ज्ञान धारण करती है, पवित्रता धारणा योग साथ में करती है, तो वो युगल दाने जो है ना वो आगे निकल जाते हैं। तो शायद का कुछ इससे लिंक रहा हो मेरे मन में। एक्चुअली अपने मेरे मन में मुझे आत्मा ने जो संकल्प किया वो मैंने आपसे शेयर किया। मे बी आई एम रॉन्ग। शांति। और कोई पॉइंट को शेयर करना चाहता है? प्यारे बाबा ने क्या कहा, इसको जो भी अच्छा लगा शेयर कर सकते हो आप। बाबा ने स्लोगन कौन सा बताया हमें? सकार मुरली में भी बताया था, इसमें भी बताया आज। ओम शांति भाई जी, स्लोगन तो ये बताया कि सफलता हमारा जन्म सिद्ध अधिकार है। जी और जी एक जी। पॉइंट और जो अच्छा लगा कि श्रेष्ठ पुरुषार्थ कौन सा है, उसमें बाबा ने बताया कि हर संकल्प श्वास में स्वतः बाप की याद हो, अनहद शब्द सुनाई दे, अजपा जाप चलता रहे, ऐसा पुरुषार्थ निरंतर हो, इसी को ही श्रेष्ठ पुरुषार्थ कहा जाता है। महारथी अर्थात स्वतः याद। जी जी जी, बहुत अच्छा। और क्या कहा प्यारे बाबा ने? और कोई आत्मा को शेयर करना चाहती है कोई पॉइंट? बाबा ने राज्य का फाउंडेशन क्या बताया? राज्य का फाउंडेशन क्या बताया बाबा ने? और परसों सकार मूल्य में बताया था कि अगर हमने राज्य लेना तो क्या करना पड़ेगा? पहले स्व पे राज्य करना पड़ेगा पहले। जी जी जी, अच्छा। परसों सकार मूल्य में बताया था, बहुत अच्छा। पहले स्व पर करेंगे तभी राज्य मिलेगा, राज्य का अधिकार। और क्या कहा प्यारे बाबा ने? बाबा ने सेवा का बीज रूप कौन सा बताया? सेवा का बीज रूप, सेवा का बीज, सेवा कहाँ से स्टार्ट हुई? अभी दीदी ने बताया भी था 2 मिनट पहले। दीदी ने पहला सेंटर कहाँ पे खुला था? जी दिल्ली में। जी कमला ने। दिल्ली सेवा का आदि स्थान है और सेवा के बीच रूप दिल्ली है। उसी दिल्ली है। और बाबा ने कहा कि राज्य का स्थान है राजस्थान और सेवा का स्थान है दिल्ली। जी जी जी, बहुत ही अच्छा, बहुत अटेंशन दे के मुरली सुनी आपने। और क्या कहा प्यारे बाबा ने? दीप्ति जी, आपने कौन से पॉइंट बोला था चिंतन करने के लिए पुरुषार्थ का? बोलना एक बार दोबारा। जी कौन सा स्वराज्य का? नहीं, आपने पहले सबसे पहला पॉइंट बोला था तो इस पर चिंतन करना हमें, कौन सा पॉइंट बोला? मैंने पहला पॉइंट पहले बोला था कि बाबा ने कहा कि जब आप सेवा करते हैं तो आपको दो स्टेज तैयार करने हैं। स्थूल स्टेज तो तैयार करते हैं, स्वयं का भी स्टेज तैयार हो। और मैंने कहा था कि इतना आज महीन अंतर बाबा ने बताया है कि 1 और 8 की माला में भी कितना अंतर है, कि कितना सूक्ष्म बाबा ने आज बताया है।
ओम शांति। जी, इस पे कोई अपना चिंतन शेयर करना चाहेगा? कौन कौन सी स्टेज तैयार करनी, कैसे तैयार करनी है हमें स्टेज? दीदी जी, आपका क्या चिंतन चला इसके ऊपर? बाबा की याद ही है कि एक सेकंड भी बाबा अलग ना हो हमसे, वो ही है। बिकॉज 1 और 8 में और 108 में तो यही अंतर होगा कि बाबा निरंतर जो अजपा जाप है वो बिल्कुल निरंतर रग रग में बसे हो बाबा, एकदम कंबाइंड हो हर समय निरंतर। ओम शांति। जी दीदी। ओम शांति। इस दीदी ने जो बोला उससे एक चीज ऐड और करना चाहूंगी। निरंतर याद तभी रहेगी जब कोई भी आत्मा आत्मा अपने को आत्मा समझेगी, स्वराज अधिकारी। क्योंकि अगर निरंतर स्वराज अधिकारी की हम स्टेज में नहीं रहेंगे तो हम सर्व संबंध बाबा से नहीं जोड़ सकते, और जब सर्व संबंध बाबा से नहीं जोड़ सकते तो हमें याद निरंतर नहीं आएगी। तो सबसे पहला फाउंडेशन जो बाबा इसीलिए कहते हैं अपने को आत्मा समझो, क्योंकि आत्मा का संबंध परमात्मा से है और आत्मा के सब संबंध परमात्मा से है। कि हम आत्माएं अभी निरंतर आत्मा का अभ्यास नहीं कर पाते हैं, कभी आत्मा और कभी हम देह में आ जाते हैं, इससे हमारी निरंतर याद नहीं ठहरती। जब देह में आते हैं तो देहधारी याद आते हैं। तो ये भी इसका एक कारण हो सकता है कि हम देह समझते हैं अपने को। जी, समिति स्वरूप रहेंगे जब मैं कौन मेरा कौन, जब आत्मा की याद होगी तो परमात्मा की अपने आप याद आएगी, बाबा की। बहुत अच्छा जी। अभी समय भी हो चुका है, हम पोल लॉन्च करें, सभी पोल का आंसर देंगे फर्स्ट पेज पर आके। जी भाई जी, क्लोज हो गया, फिर से कोशिश करेंगे लॉन्च करने का। मैं सबमिट नहीं कर पाई। जी सबमिट नहीं हो पा रहा। सीमा दीदी जी, आप अपने होमवर्क भी दे सकते हो, अपना योग भी करा सकते हो 2 मिनट। जी, होमवर्क आज हम यही लेंगे, स्मृति स्वरूप बनकर रहना है और हर वक्त बाबा बाबा शब्द का अनहद नाद आत्मा में गूंजता रहे। मैं कौन, मेरा कौन, बस। तो अपनी शक्तिशाली स्थिति में सब स्थित हो जाएं। बीज रूप स्थिति। मैं मास्टर बीज रूप, मास्टर सर्वशक्तिवान हूं, सदा समर्थ, सदा ज्ञान, गुण और शक्तियों के खजाने से संपन्न हूं। मैं परम पवित्र आत्मा हूं, व्यर्थ संकल्पों से सदा मुक्त, अपनी बुद्धि रूपी प्लेन में सदा समर्थ संकल्पों में रमन करती रहती हूँ।
सेवा के नवीन प्लान्स बनाती रहती हूँ। स्व सेवा कर 108 की वैजयंती माला में आने के लिए क्या श्रेष्ठ पुरुषार्थ करूं? मैं दृढ़ संकल्पधारी आत्मा एक ही संकल्प में स्थित हूं। सफलता मेरा जन्म सिद्ध अधिकार है। बुद्धि में विजय का झंडा फहरा रहा है। मैं विजय माला का मनका हूँ। मैं आधार मूर्त, उद्धार मूर्त और उदाहरण मूर्त आत्मा हूँ। मैं महान आत्मा हूँ। दृढ़ संकल्प द्वारा व्यर्थ संकल्पों की कुर्बानी देने वाली संपूर्ण पवित्र आत्मा हूँ। मैं स्वराज्य अधिकारी विश्व राज्य अधिकारी की सीट पर सेट हूँ। आने वाले सतयुग में दिल्ली दरबार की महारानी हूँ। शुक्रिया बाबा, शुक्रिया आप सबका। हैप्पी दिवाली। ओम शांति। शुक्रिया बाबा, शुक्रिया दीदी जी, आपका भी बहुत अच्छे से मुरली रीड की और योग करवाया, दिल्ली दरबार की महारानी बनाया सबको। शुक्रिया आपका भी बहुत बहुत। गुड नाइट सभी को, बहुत बहुत शुक्रिया इस कॉल में जुड़ने के लिए। हैप्पी दिवाली सभी को। ओम ओम शांति। शांति।